नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न हैं जिसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब तक हो जाएंगे, किस तरीके का पैसा आपके जीवन में देखने को मिलेगा, कब से चालू होगा और क्या एसएससी आपका निकल सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी जो माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है, इस माइंड लाइन में स्पष्टवादिता तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दी है अंततः, लेकिन शुरुआती स्तर पर जो इतनी सारी रेखाएं यहाँ मौजूद हो रही है, ये सब होती है राहु की रेखाएं जिसका काम होता है हमें भटकाना। ये सब रेखाएं इसलिए भटकाना शुरू करती है क्योंकि राहु जो इल्यूजन यहाँ डेवलप करते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी सोच, बहुत बड़ी इच्छाएं, बहुत ज्यादा मनोकामनाएं निर्मित होने के कारण हमारा ध्यान भंग होने लगता है। और शनि के नीचे अधिकतर इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि ये करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अगर आप एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों में लिप्त हैं, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी यहाँ पर हो गया और एसएससी, तो इस स्थिति में आपको सक्सेस मिलने में लेट होता जाएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि आपकी मार्स लाइन ने काफी स्ट्रांगली काटा हुआ है और हार्ट लाइन से मर्ज हुआ है। तो इस स्थिति में अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बना या जल्दी सफलता नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एग्रेशन आपको बहुत ज्यादा आने लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो ये जो टेम्पररी मरकरी लाइन यहाँ पर निकली है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ या ज्यादा पैसा, जल्दी पैसा कमाने की तरफ लेकर के जा रही है, इसको अभी आपको क्विट कर देना चाहिए और परमानेंट जो मरकरी लाइन है, जैसे कि आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका स्पेशलाइजेशन, आप जितना भी यहाँ पर लर्निंग्स करेंगे उसको यहाँ पर इंप्रूव कर देना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको जो नेक्स्ट ईयर में एग्जाम है उसमें सफलता मिलने के योग रहेंगे। लेकिन अगर आपने एसएससी के साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग या इवन कहीं पर भी अपना ध्यान मन को लगाया तो उस स्थिति में जैसा मस्तिष्क रेखा बिहेव कर रहा है वो पूरे रिजल्ट आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन सब तरह की रेखाएं फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजों में कमी लेकर के आती है। दूसरा, आपके हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर अभी फिलहाल में क्रॉस का साइन मौजूद है। इस तरह के साइन में अधिकतर नकारात्मकता देखने को मिलती है क्योंकि इच्छा पूर्ति होने में, सफलता मिलने में, उन्नति होने में ये बाधा को बतलाता है। लेकिन इसके पीछे जो तथ्य है उसको अगर आप समझ गए तो इससे चिंतित या भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसे आप अच्छा करने लगेंगे। सूर्य पे जब भी क्रॉस होता है तो जब भी हम अपने काम को लेकर के ईमानदार नहीं होते हैं, हमारे अंदर ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी जैसी चीजों की कमी होती है, तब जाकर के क्रॉस का साइन यहां पर आता है कि हम शॉर्टकट अपना रहे हैं या फिर अपने साथ धोखा कर रहे हैं। फुल एफर्ट्स, फुल एफिशिएंसी के साथ में किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसीलिए क्रॉस का साइन आने लगता है कि कर्म तो हो रहा है, बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसके लिए जो तेज चाहिए, जो प्रताप चाहिए, योग्यता चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। इसीलिए इस स्थिति में सम्मान नहीं मिल पाता है, सफलता मिलने में चूक हो जाती है और अधिकतर अपने लोगों के द्वारा धोखा भी मिल जाता है, एजुकेशन में ब्रेक भी आ जाता है। तो इन सब स्थितियों को ठीक रखने के लिए अपने अंदर इन तीनों चीजों को ले आइए। जो भी काम कर रहे हैं पूरा करना शुरू करिए। सूर्य पे क्रॉस है तो कभी भी अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल या फिर फायदे, अच्छा कुछ भी ऐसी चीजें जो है जो पेट के अंदर ही पची रहनी चाहिए उसको बाहर मत निकालिए, वरना नजर दोष, हवा बाधा लगेगा। जो सूर्य है वो अग्नि है, तो जब तक अंदर में आग बनी रहेगी किसी चीज को पाने की, तुरंत जो है सूर्य में तेज आने लगता है, सूर्य का बल मिलने लगता है और सरकारी नौकरी हमें प्राप्त हो जाती है। तो सूर्य हमेशा व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराते हैं, तब जाकर के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान जैसी स्थितियां देते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हार्ड वर्क की तरफ जाना है और एक ही चीज पे पूरा एफर्ट डालना है एसएससी, तो आपको नेक्स्ट ईयर में रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि यही जो क्रॉस का साइन है आपके सूर्य के ऊपर में, ये फिश साइन में इजिली कन्वर्ट हो सकता है और जैसे ही अगर ये कन्वर्ट हो गया तो फिर आप कुलदीपक होते हुए देखने को मिल जाएंगे। आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, धन, वैभव, जो जो कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा क्योंकि अब बेस मजबूत हो गया है। उसके बाद में आप क्या काम करें, कितना काम करें, कितने माध्यम से पैसे कमाने के लिए अग्रसर हो जाए, इससे फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपकी हथेली में सरकारी नौकरी का योग इसलिए भी है या एक स्टेबल जो है करियर का, क्योंकि मून से लकलन क्रिएट होकर के सैटर्न तक एटलीस्ट जा रही है और मून इंडिकेट करता है मन को। तो इस कंडीशन में मनोवांछित फल मिलना निश्चित रूप से देखने को मिलता है और हमें इस रेखा को और मजबूत करना है तो सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना होगा, राहु की ऊर्जाओं को खत्म करना होगा। तो इस स्थिति में फिर आपको नेक्स्ट ईयर नौकरी भी हो जाएगी और फिर उसके बाद आप शेयर मार्केट करिए या फिर कुछ और भी काम करिए, आपको पैसा बनता रहेगा। इसके बाद में आपके शादी होने के योग कब तक हैं, तो देखिए मंगल का इफेक्ट बहुत हाई लेवल का है आपके पाम में और इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये पहले झटके दिलवाते हैं। इसलिए जो टेम्पररी
रिलेशन बिल्ड हो यहाँ पर होता है 19 से लेकर 23 एज के मिड में, ये सब टूटने के लिए आता है। मंगल पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रिलेशंस को लेकर के आते हैं ताकि हिसाब किताब पूरा हो सके। इसीलिए इस तरह की कॉम्बिनेशन को मांगलिक योग भी कहा जाता है, जो अर्ली एजेस में सफलता रिलेशंस के रिगार्डिंग नहीं देता है। ऑटोमेटिक डिस्टरबेंस या दूरियां आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर यूनियन लाइन भी आपके पाम में एक से अधिक है, लेकिन यहाँ देखेंगे पूरी कमजोर स्थिति में है और फाइनली यहाँ पर 26 के बाद की जो लाइन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो इस स्थिति में एक तो आपका मैरिज जो है 26 यानी प्रॉपर सेटलमेंट के बाद में है, और उसके बाद में जुपिटर के ऊपर में कोई भी प्रोमिनेंट साइन नहीं होने के कारण यह कॉम्बिनेशन लव कम अरेंज को इंडिकेट करता है। लव कम अरेंज का तात्पर्य इतना सा होता है कि पार्टनर आपके लाइफ में अरेंज मैरिज के थ्रू ही आएंगे, लेकिन हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट होने के कारण आपके मन पसंद रहने वाले रहेंगे। और जब भी मून लक लाइन दिखता है हथेली में, तो आंख बंद कर इस बात को जान लीजिए कि आपका संपूर्ण भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाकर के देखने को मिलेगा और शादी के तत्पश्चात मिलेगा, क्योंकि पार्टनर जो आएंगे रीति रिवाज से वो बहुत ज्यादा अपने साथ भाग्य लेकर के आएंगे। इसीलिए बहुत कंफर्टेबल, लग्जरियस एंड रॉयल लाइफ आपकी आफ्टर मैरिज होने वाली है। और इसीलिए यूनियन लाइन आपके हार्ट लाइन की तरफ डिक्लाइन है कि पार्टनर का थोड़ा ज्यादा चलेगा, वो डोमिनेटिंग रहेंगे और आप भी उन्हें सर पर चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो डिवोशन है रिलेशन के प्रति वो हार्ट लाइन के द्वारा दिख रहा है कितना हाई लेवल का है, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर है। तो इस स्थिति में बहुत अच्छा आपका मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन है। जो भी जीवन में आपका जो प्रश्न था, कलेश है, वो आपके मैरिज के पहले के जो 2 रिलेशन दिखाई दिए हैं टेम्पररी, उसमें रहने वाले हैं, अन्यथा वो भी सिर्फ आप अपने आप को डिस्टर्ब ही करेंगे। इसीलिए इस स्थिति में सेटलमेंट के पहले तो आपको रिलेशन में जाना कोई फ्रूटफुल नहीं है। इसके बाद में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, एज कैसा रहने वाला है, तो इस तरह के पहले तो पाम कॉम्बिनेशन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें अमूमन अपने हेल्थ को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ज्यादा सीरियसली ले नहीं पाते हैं, वर्क नहीं कर पाते, तो फिजिकल बॉडी में क्या होने लगता है, वीकनेस आने लगती है। और फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज, डायबिटीज जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं, तो उसका कंफर्मेशन देता है। ये जो ड्यूअल लाइन चलता है यहाँ पे ये बतलाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करेंगे तो मार्स भी अच्छा होगा, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ेगा, हिम्मत हौसला भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और तेज भी अंदर में बढ़ेगा। तो टेम्पररी रिलेशन भी आपके क्यों ना बने, लेकिन फायदेमंद साबित होने लगेंगे, क्योंकि थोड़े लंबे टिकेंगे। तो इस स्थिति में आप अपने मार्स की एनर्जी एनहेंस करके हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ पर आकर के एंड नहीं हुई है, क्योंकि इसके पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन से, जैसे गार्डियन एंजल लाइन के, तो चल ही रहा है। ये लाइफ लाइन यहाँ पर आकर के बदल गया है। ये जो लक लाइन है, इसी में लाइफ लाइन जब कन्वर्ट होता है तो ऐसे इंसानों का जन्म स्थान से दूर रसना बसना देखने को मिल जाता है। प्रोमिनेंट सेटलमेंट यहाँ पर बर्थ प्लेस से दूर हो जाता है। इसीलिए यहाँ स्क्वायर का साइन भी आप हल्का सा चंद्रमा पे देखेंगे। समय के साथ ये और बलवान होता जाएगा, तो सिर्फ सेटलमेंट ही नहीं बल्कि सभी मनोकामना पूर्ति करने के साथ में काफी ज्यादा मनी और रिसोर्सेज लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद में जो टेंशन आपको चल रही है वो टेंशन कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो है हाइपर जो एक्टिवेशन है और यहाँ पर जो राहु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसके कारण से यह जो वरी को डेवलप कर रहा है, वो वरी राहु की होती ही ऐसी है जिसमें समाधान नहीं निकलता। राहु को आप कैसे समझेंगे कि धुआं होता है। अब धुआं तो ऐसा है कि कब गायब हो जाए ये पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत सुगंध हमें आ सकती है अगर धुआं अच्छा है या बुरा है तो। वैसे ही राहु का इल्यूजन होता है, वो इतना बड़ा चक्रव्यूह अपने आप में रच रहे होते हैं कि जिसमें हम लगातार उलझते जाते हैं। इसीलिए इस स्थिति में हमेशा ये रेमेडी बताई जाती है, वो भी सैटर्न के ऊपर, क्योंकि सैटर्न चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए, रिक्त स्थान अपने अंदर लेकर के आइए। अब रिक्त स्थान लाने के माध्यम बहुत सारे होते हैं, जैसे मेडिटेशन होता है, गार्डनिंग होता है, म्यूजिक सुनना होता है, वो सभी तरह का काम जो फ्री में हो रहा है, फ्री विल में हो रहा है, जिसके लिए कोई हाथ पर नहीं मारने पड़ रहे, बस शांति से एक जगह बैठे हैं। तो ये सब आपके राहु की एनर्जी को अच्छा करेगा। सैटर्न की एनर्जी को आप इनहेंस कर लीजिए। पसीना हर दिन शरीर से आना चाहिए। मार्स भी अच्छा होता है, सैटर्न भी अच्छा होने लगता है, डिसिप्लिन आने लगती है, कंसिस्टेंसी आने लगती है, ऑर्गेनाइज मैनर में थॉट प्रोसेस रन होने लगता है। जितना भी प्लानिंग है, प्री प्लान वर्क है, वो डन होना शुरू होता है। किस बात की अड़चन, किस बात की बाधा, किस बात की फिर साढ़े साथी हो या शनि ढैया हो, मोटिव सैटर्न का एक ही होता है, उद्धार करना, आपको रियलिटी चेक्स देना। इसीलिए जब भी ये जाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा देकर के जाते हैं, उम्मीदों से कहीं गुना ज्यादा, क्योंकि उतने समय साढ़े साथी हुआ या फिर
ढैया हुआ उतने समय रिफाइन कर रहे होते हैं। तो आपको इस चीज के लिए जो रेमेडी है वो सजेस्ट किया जाएगा। तो इसके बाद में जाकर के जो आपको टेंशन है वो सब भी खत्म होते देखने को मिलेगा और फाइनली 2026 में आपका सरकारी नौकरी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ जाइएगा। टेम्पररी गेन्स या राहु की एनर्जी में इंसान एक बार उठता है एक रात को, फिर परमानेंट डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि राहु का पैर नहीं है तो बचेगा कैसे, टिकेगा कैसे। इसीलिए इस कंडीशन में सूर्य को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि परमानेंट सक्सेस चाहिए। सैटर्न को ही पकड़ना चाहिए, परमानेंट स्टेटस चाहिए। मरकरी को पकड़ना चाहिए ताकि परमानेंट नॉलेज एंड डेप्थ चाहिए। तो आपके पाम में कोई बहुत बड़ी कमी या परेशानी नहीं है और बहुत अर्ली एज है आपकी जिसमें आप बहुत सारी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। अब जो फाइनल आपका क्वेरी था कि क्या आपके हाथ में एम साइन है, एम साइन इस बात को ध्यान रखिए कि तकरीबन सभी के हाथों में टूटा मजबूत इन सब तौर तरीके से बनता है, जिसका मीनिंग हमेशा मनी से रिलेटेड बतलाया गया है। होता इसमें सिर्फ इतना है कि सारी लाइन एक साथ अलाइन हो रही होती है एक पॉइंट पे आकर के, इसीलिए इसका जो महत्व है थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये इस बात को बतलाता है, या फिर किसी भी पर्वत पे कहीं भी लाइन अलाइन हो जाए जैसे स्टार के कॉम्बिनेशन में या अनदर ट्रायंगल कॉम्बिनेशन में, तो वह इस बात को बतलाता है कि इस ग्रह से रिलेटेड इवेंट बहुत हाई है, आपको इसका पूरा एनर्जी मिलेगा, पूरा रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही एम साइन के अतिरिक्त में जितनी बड़ी हमारी डिजायर होती है, एम्बिशन होता है, गोल होता है, जितना सीरियसनेस होता है किसी काम को लेकर के, उससे हमेशा 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा हमें परिणाम मिलता है। तो अंततः आप ये देखेंगे कि मनी, सक्सेस, नेम, फेम, सबके लिए ये साइन सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके लिए जो फिर हार्ड वर्क है वो बहुत कम लोग प्रेफर कर पाते हैं। तो वो करेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक जो है आपके लाइफ में क्रिएट करके देगा। सबसे अच्छी लाइन आपके पाम में अगर है तो वो है आपकी प्रोग्रेस लाइन। ये हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देती है, हार नहीं मानने देती है, हिम्मत नहीं हारने देती है, और इसीलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इस तरह की रेखा वालों का जीवन हमेशा शुरुआती कष्टकारी होता है, नरिशमेंट की कमी, प्रोग्रेस की कमी, रिसोर्सेस की कमी, ताकि एक कठोर व मजबूत इंसान बन सके। और इसी कारण से आपके लाइफ लाइन में देखेंगे तो ये अपग्रेडेशन जो हो रहा है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंसमेंट को तो बतला रहा है। जो इंडिपेंडेंसी आपको चाहिए वो करेक्ट आपको 26 में आकर के मिलने वाली है, और यहां से एक्सप्लोरिंग जो है लाइफ होते हुए, ग्रोथ होते हुए, अपना खुद का खासकर बिजनेस एम्पायर और एटलीस्ट घर और सभी सुख सुविधा अर्जित आप कर सकेंगे। इस बात की फुल सिक्योरिटी ये लाइफ लाइन में पूरा पाम पैटर्न ले रहा है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी मून लक लाइन अटैच है, माइंड लाइन से निकली लाइन जो है सैटर्न तक पहुंची है। तो जिस चीज में मन के बजाय आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान काम करने लगेगा वहां असीमित सफलता मिलेगी। उसके पहले इल्यूजन में आना, फ्रस्ट्रेशन में आना, जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेना, रिश्तों में तनाव होना, टूटना, बिखरना, ये सब चीजें लेकर के आप आए हैं। परंतु सबसे अच्छा लक अगेन आप इन सब के अतिरिक्त प्रोग्रेस लेकर के आए हैं, जिसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। जब जब विपरीत परिस्थिति आएगा, जो हिम्मत, हौसला है उसके बढ़ने के कारण सबको पार करके आप उन्नति प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमेशा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रगल में हो सके तो रखिए, हार्ड वर्क जो है करिए। ये चीज आपको अनएक्सपेक्टेड और सडन गेन्स लाइफ में ला करके देगा। ओवरऑल इस तरह के पाम वाले जातक अप्रोक्स 34 एंड 5 के इस तक आते आते लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके रहते हैं, और सभी तरह के डिजायर, एम्बिशंस, फुलफिलमेंट को यह कंफर्म करता है, क्योंकि हल्का फुल्का फिश साइन का कॉम्बिनेशन आपका जो बना हुआ है ये कपल ऑफ ईयर्स में प्रोमिनेंट हो जाएगा, जो ग्रेट लेवल के वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को एंड डिजायर फुलफिलमेंट को इंडिकेट करेगा। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना हमेशा आपके लिए हानिकारक रहेगा, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखना हमेशा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।